माननीय राष्ट्रपति महोदया, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश से आए वैद्यकीय विद्यार्थी एवं चिकित्सक तथा सेवांकुर भारत संस्था की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। सेवांकुर भारत संस्था को अवगत कराने हेतु मैं डॉक्टर नितिन गादेवाड़, संयोजक सेवांकुर भारत, यहां मंच पर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, आज हम सभी सेवांकुर भारत के डॉक्टर्स, वैद्यकीय विद्यार्थी और कार्यकर्ताओं के लिए ये सौभाग्य का क्षण है। आपसे मिलने का और आपका मार्गदर्शन प्राप्त करने का सुअवसर हमें मिल रहा है। 1989 में महाराष्ट्र के संभाजीनगर शहर के 7 युवा पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स ने मिलकर यह निश्चय किया कि हम अपने जीवन भर समाज हित सामने रखकर काम करेंगे और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वैद्यकीय प्रतिष्ठान के माध्यम से एक 10 बेड के डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। आज 30 सालों के बाद वह 800 बेड का एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। उसी के साथ शहर में, झुग्गी झोपड़ियों में और गांव देहातों में 800 से ज़्यादा गांवों में 65 अलग अलग उपक्रमों के माध्यम से समाज परिवर्तन का काम शुरू है। आरोग्य को माध्यम बनाकर समाज परिवर्तन का एक अनोखा मॉडल वहाँ विकसित हुआ है। काम करते करते डॉक्टर्स को यह अनुभव हुआ, अभी तो हमारा एक हॉस्पिटल कितना भी बड़ा बन जाए, हम सारे समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए समाज के लिए काम कर रहे हर एक डॉक्टर्स के मन में यह समाज मेरा अपना है, इस समाज के प्रति मेरा कुछ उत्तरदायित्व है और उस उत्तरदायित्व का निर्वहन करने हेतु आवश्यक गुण मुझ में होना ज़रूरी है, यह भाव होना आवश्यक है। और इसलिए 1997 में सेवांकुर भारत इस अनोखे उपक्रम की शुरुआत हुई। यह उपक्रम अनोखा इसलिए भी था कि इसमें वैद्यकीय शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं में काम प्रारंभ हुआ। विद्यार्थी जीवन में ही अगर अच्छे संस्कार, जीवन दृष्टि मिलती है तो वह दृष्टि जीवन भर अच्छा काम करने की प्रेरणा देती है। यह स्वयं उन डॉक्टर्स का अनुभव था। इसलिए संभाजीनगर शहर के एक छोटे से छात्रावास में अनौपचारिक रूप से इस उपक्रम की शुरुआत हुई। शुद्ध सात्विक प्रेम को अपने कार्य का आधार मानकर शुरू हुए इस उपक्रम में आज महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 265 मेडिकल कॉलेज के 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़े हैं। सेवांकुर भारत के उपक्रमों के माध्यम से वैद्यकीय छात्रों में प्रत्यक्ष समाज का दर्शन, समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहे महानुभावों का सहवास और उनका मार्गदर्शन, समाज के लिए प्रत्यक्ष काम करने का अनुभव, टीम वर्क और व्यक्तित्व विकास के सुअवसर विद्यार्थियों को प्राप्त होते हैं। 2016 में इसी के अंतर्गत एक विशेष उपक्रम की शुरुआत हुई, ड्यूरिंग वैकेशन 1 वीक फॉर नेशन। इसमें हर साल महाराष्ट्र और अन्य प्रांत से 300 मेडिकल के स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स मिलकर अपने देश के किसी जनजाति क्षेत्र में जाते हैं। 7 दिन जनजाति समाज में जाना, उनके घरों में रहना, उनकी समस्याओं को समझना, उनसे सीखना, उनके लिए मेडिकल कैंप अरेंज करना, उनके लिए चल रहे कामों को देखना, ये अनुभव विद्यार्थी करते हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर नगर में इस उपक्रम की शुरुआत हुई। मध्य प्रदेश का भुआ बिछिया, झारखंड में अशोक भगत जी का बिशुनपुर का प्रकल्प, मध्य प्रदेश के झाबुआ में महेश शर्मा जी का प्रकल्प, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी, सरगुर में डॉक्टर बालू जी का प्रकल्प आदि स्थानों पर यह उपक्रम हो चुका है और इस वर्ष आने वाले दिनों में धर्मवाला उत्तराखंड में यह उपक्रम संपन्न होगा। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, इस उपक्रम में ज़्यादातर शहरी भागों से आए विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं। जनजाति समाज में जाते समय उनके मन में शुरू में तो भाव यह होता है कि हम कुछ देने जा रहे हैं, लेकिन पिछले 8 सालों का हमारा अनुभव है कि जब विद्यार्थी वापस आते हैं और अपना अनुभव शेयर करते हैं तो उसमें हम जनजाति समाज से ही बहुत कुछ सीखे हैं, ऐसा अनुभव विद्यार्थी बताते हैं। और मुझे बताते हुए आनंद हो रहा है कि आज तक 2600 विद्यार्थी और डॉक्टर्स ने इन उपक्रमों में सहभाग लिया है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, सेवांकुर भारत के माध्यम से चारित्र्य संपन्न, प्रामाणिकता के साथ समाज के लिए काम करने वाली पीढ़ी तैयार हो रही है। इसलिए प्रत्येक वैद्यकीय विद्यार्थी इस उपक्रम में हर विद्यार्थी सम्मिलित हो, अपने देश का हर एक विद्यार्थी इस उपक्रम में सम्मिलित हो, यह संकल्प लेकर यह पूरी टीम काम कर रही है और यह संकल्प लेकर काम करने वाली कार्यकर्ता आज यहाँ उपस्थित है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, आपका व्यक्तित्व, आपका स्नेह, सहवास, मार्गदर्शन हमेशा हम सभी के लिए
प्रेरणा का कारण बना है और बना रहेगा। आपके व्यस्ततम कार्यक्रमों से समय निकालकर हम सभी से मिलने के लिए मैं सेवांकुर भारत की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। सेवांकुर भारत संस्था के संदर्भ में अपना अनुभव कथन करने हेतु मैं 3 वैद्यकीय विद्यार्थियों को मंच पर आमंत्रित करता हूं। उसमें सर्वप्रथम मृदुल हिरलेकर जी अपना अनुभव कथन करेंगे। मेरा नाम मृदुल हिरलेकर, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय छत्रपति संभाजीनगर का तृतीय वर्ष का MBBS का छात्र हूँ। परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी, उपस्थित मान्यवर और मेरे सारे सेवांकुर के दोस्तों, सभी को मेरा विनम्र अभिवादन। आज मेरे सामने वही सारे कंसल्टेंट्स, डॉक्टर्स तथा अन्य व्यक्तिमत्व बैठे हैं जिनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर 3 साल पहले सेवांकुर से जुड़ने का एक सौभाग्यपूर्ण निर्णय मैंने लिया था। बाद में अनेक मनोरंजक परंतु उतने ही विचारोत्तेजक ऐसे कई गतिविधियों से सेवांकुर से बार बार मुलाकात होती रही। 2021 साल के 1 वीक फॉर नेशन मैसूर सारागुर में जाने का मौका भी मुझे सौभाग्य से प्राप्त हुआ। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, यही सेवांकुर का मूल धर्म है। अगर आपको सेवांकुर समझना है तो 1 वीक फॉर नेशन देखिए। यहाँ की हर व्यवस्था आपको एक आदर्श संगठन शक्ति, आदर्श वैद्यकीय संगठन शक्ति के दर्शन दिखाएगी। जनजाति बंधुओं के संस्कृति का एक नज़दीकी दर्शन पाने का सौभाग्य मुझे सारागुर में मिला। हम सभी भारतीयों के रगों में अतिथि देवो भवः यही धर्म दौड़ता है, यह मैं यहाँ समझ पाया। 1 वीक फॉर नेशन के बाद सेवा भाव से पावन हुआ मेरे जैसा हर विद्यार्थी अपने शहर और महाविद्यालय में ऐसे ही कई उपक्रम करने का निश्चय कर लेता है। हमारे कॉलेज के छात्रों ने भी वही निश्चय करके हर महीने ग्रामीण गतिविधि के अंतर्गत 2 पूर्व नियोजित ग्रामों में मुफ्त आरोग्य शिविर लेना शुरू किया है। डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालय छत्रपति संभाजीनगर की मदद से हमने आज तक ऐसे 5 शिविर यशस्वी किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। ग्राम जहाँ असली भारत बसता है, वहाँ के बंधुओं से जुड़ पाना, वहाँ के बंधुओं तक मुमकिन से मुमकिन वैद्यकीय सेवा पहुँचाना और इस वास्ते उनसे जुड़ पाना, यही हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। सेवांकुर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तुपकरी सर ने मुझे संयम सिखाया, यतीन्द्र सर ने मुझे किसी भी समस्या को हंसते हुए सामने जाना सिखाया। समय नियोजन की उपलब्धियाँ जो है वो मुझे डॉक्टर प्रशांत सर से सीखने को मिली। ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये कुछ हमें बताकर नहीं बल्कि अपने बर्ताव से हमें बहुत गहराई से सिखाते रहते हैं। सेवांकुर के साथ मुझे और भी बहुत कुछ सीखना है और भी बहुत कुछ करना है। मेरे अंदर अनेक बदलाव लाने के लिए मैं हमेशा ही सेवांकुर का ऋणी रहा हूँ। छोटी मोटी जिम्मेदारियाँ लेता रहता हूँ। सेवांकुर के महान कार्य में अपना गिलहरी का योगदान करने की हमेशा ही कोशिश करता रहता हूँ। धन्यवाद सेवांकुर भारत, धन्यवाद आप सभी का। मैं अभी अनुजा पवार से विनंती करता हूँ कि वो स्टेज पर। आदरणीय राष्ट्रपति जी, सादर प्रणाम। मैं अनुजा पवार, MIMER मेडिकल कॉलेज पुणे की छात्रा हूँ। महोदया, मैं विकसित भारत की ऐसी तस्वीर देख रही हूँ जिसमें मेरा हर देशवासी स्वस्थ और खुशहाल हो। इस चित्र को संवारने में मेरी भूमिका क्या हो, इसकी अनुभूति मुझे मिली सेवांकुर भारत से। वैसे तो सेवा हम भारतीयों का मूल भाव है, लेकिन जब मैं दूर दराज ग्रामांतर में सेवांकुर के 1 वीक फॉर नेशन यानी 1 सप्ताह देश के नाम इस उपक्रम के माध्यम से पहुंची, तब मुझे मेरे देशवासियों के प्रति एक उभरते वैद्यकीय कार्यकर्ता के रूप में मेरे कर्तव्य का सही एहसास हुआ। सेवांकुर ने मुझे मैं से हम तक पहुंचाया। मेरे वनवासी जनजातीय भाई बहनों से उनकी पीड़ा से मुझे परिचित करवाया। मेरे देश का सही दर्शन मुझे सेवांकुर भारत ने दिया। सामान्य वनवासी बांधव के जीवन में सांस्कृतिक मूल्य और आत्मीयता के उच्च भाव का दर्शन मैंने किया। ये जीवन दर्शन मुझे मेरे भविष्य का रास्ता तय करने में मदद करता है। राष्ट्रपति महोदया, आप जैसे अनेक गणमान्य व्यक्तियों के जीवन से परिचय करवा के सेवांकुर भारत ने संघर्ष, प्रतिभा और उच्च जीवन मूल्यों के आदर्श हमारे सामने रखे हैं। सेवांकुर ने मुझे सहजीवन और संगठित प्रयास के पाठ पढ़ाए हैं, जिसके आधार पर हम सब सेवांकुर के विद्यार्थी इस देश के अंतिम व्यक्ति तक आरोग्य सुविधा पहुंचाने का प्रयास हमारे जीवन काल में ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। अभी मैं अथर्व ढवळे जी को आमंत्रित करती हूँ। परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, सादर प्रणाम। मैं अथर्व ढवळे, शासकीय दंत महाविद्यालय एवं रुग्णालय मुंबई का छात्र हूँ। सेवांकुर भारत के इस अभिनव उपक्रम को आकार देने में जिनका योगदान रहा, ऐसे सभी श्रद्धेय वरिष्ठगण
और विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त कर रहे मेरे सेवांकुर के साथियों, सेवांकुर भारत से जुड़ने से पहले मेरी स्थिति बड़ी उलझी उलझी सी थी। मेरी प्राथमिक शिक्षा अमरावती में पूर्ण हुई। मुंबई जैसे शहर में पहले बार शिक्षा हेतु पहुंचा मैं उस भीड़ में खुद को खोज नहीं पा रहा था। सेवांकुर से जुड़ने के बाद सेवांकुर के माध्यम से चल रहे वन वीक फॉर नेशन जैसे उपक्रमों से जुड़ने का मौका मिला तो मुझे भारतीय समाज का दर्शन हुआ। अपने जीवन को समर्पण भाव से जी रहे कई व्यक्तिमत्वों से मिलने का अवसर मिला तो भविष्य के जीवन की ओर देखने की दृष्टि में एक सकारात्मक बदलाव आया और उस बदलाव को मैंने महसूस किया है। इससे भी बढ़कर सेवांकुर भारत से जुड़ने के बाद मैंने मुझे और मेरे अंतर्मन को बदलते हुए देखा है। मेरी विचार क्षमता, मेरी प्राथमिकताएं, समाज में चल रहे सही गलत की समझ, इन सभी में खुद को बेहतर बनते हुए मैंने देखा है। मैं तो कहूँगा सेवांकुर ने मुझे सेवा के माध्यम से भारत का दर्शन कराया है, मुझे भारत से जोड़ा है। मुझे बहुत आनंद होता है कि जब भी मैं जीवन में मेरे महाविद्यालयीन शिक्षा के इस दौर को याद करूँगा तो ये समय, ये सभी पल सेवांकुर भारत ने मुझे दिए सच्चे मित्रों से, अच्छे विचारों से और सुसंस्कारित वातावरण से सुसज्जित और सुसज्जित होगा। यह गत 4 वर्षों का सेवांकुर भारत के साथ हुआ प्रवास हमेशा मेरे लिए प्रेरणा बना रहेगा। मेरे जैसे कई मेडिकल के छात्र भविष्य में इस उपक्रम से जुड़ते रहे और यह कार्य निरंतर चलता रहे, ऐसी ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मैं माननीय राष्ट्रपति जी से विनंती करता हूं कि वो हम सभी वैद्य के विद्यार्थियों और चिकित्सकों को मार्गदर्शन करें। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर वैद्यकीय प्रतिष्ठान के संस्थापक, ट्रस्टी और सचिव डॉक्टर अश्विनी कुमार तुपकरी जी, उपस्थित डॉक्टर्स, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल कंसल्टेंट्स, देवियों और स्वजनों, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर वैद्यकीय प्रतिष्ठान के सेवांकुर भारत कार्यक्रम में आप सबके से मिलकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। लगभग 3 दशक पहले शुरू हुआ ये गैर लाभकारी संगठन तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मुझे बताया गया है कि ये प्रतिष्ठान लोक कल्याण की भावना से ज़रूरतमंदों को कम दरों पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का कार्य कर रहा है। कौशल विकास, रोजगार, स्वयं सहायता समूह संचालन आदि लोकोपकार के कार्य भी इस संस्थान द्वारा किया जा रहा है। इस प्रतिष्ठान द्वारा किए जाने वाले समाज सेवा एवं देश निर्माण के कार्य अनुकरणीय है। मैं इस प्रतिष्ठान से जुड़े सभी डॉक्टर्स, विद्यार्थियों एवं कार्यकर्ताओं की सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, किसी व्यक्ति की सफलता कभी भी केवल उसकी निजी सफलता नहीं होती। उसकी सफलता में स्वयं की योग्यता के अलावा परिस्थिति, परिवार, समाज एवं देश का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम युवाओं को जागरूक करें कि उनकी योग्यता की मान्यता ही सफलता नहीं है, न ही धन का संचय उनकी सफलता का मापदंड हो सकता है। जीवन की सार्थकता और सफलता दूसरों की सेवा में समाहित है। इसी सामाजिक दायित्वबोध के प्रचार प्रसार के लिए इस प्रतिष्ठान ने वर्ष 1997 में सेवांकुर भारत कार्यक्रम की शुरुआत की थी। आज तक इस कार्यक्रम के माध्यम से 2000 से भी अधिक विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व विकास का प्रयास किया जा चुका है। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय अखंडता और एकता को भी बढ़ावा देता है। युवा शक्ति को जौन सेवा का रास्ता दिखाने एवं नेशन फर्स्ट की भावना को प्रबल करने का ये कार्य विशेष रूप से प्रशंसनीय है। देवी और स्वजनों, हमारे कुछ जनजातियों भाई बहन विकास की मुख्यधारा में पीछे रह गए हैं।
इसलिए उनके स्वास्थ्य से सुधार की आवश्यकता है। आनुवंशिक एवं संक्रामक रोगों के साथ साथ गैर संक्रामक रोग भी इस समाज के लिए बड़ी चुनौती है। सरकार द्वारा जनजातीय समाज के स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक में सुधार के लिए कई प्रयास किए जा रहा है। नेशनल सिकिल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन के माध्यम से वर्ष 2047 तक सिकिल सेल एनीमिया की समस्या में मुक्ति पाने का लक्ष्य रखा है। सेवांकुर भारत के अंतर्गत चलाए जा रहे ड्यूरिंग वेकेशन 1 वीक फॉर द नेशन कार्यक्रम के बारे में जानकर मुझे अत्यंत हर्ष हुआ। इसके अंतर्गत इस संस्थान से जुड़े विद्यार्थी और कर्मकर्ता जनजातीय क्षेत्र में रहते हैं और जनजातीय भाई बहन के जीवन की समस्याओं को निकटता से देखते हैं। जनजातीय समुदाय की चुनौतियाँ, उनके रहन सहन, जीवन शैली एवं संस्कृति के बारे में जागरूकता लाने का ये प्रयास प्रशंसनीय है। मुझे बताया गया है कि इस महीने ही धर्मशाला उत्तराखंड में 8वां ड्यूरिंग वेकेशन 1 वीक फॉर द नेशन आयोजित किया जाएगा। मैं इस आयोजन की सफलता के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। देवियों और स्वजनों, हमारे समाज में डॉक्टर्स को भगवान माना जाता है। इस श्रद्धा और सम्मान के साथ समाज के प्रति नैतिक जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। हेल्थ केयर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें धनोपार्जन यदि मुख्य लक्ष्य हो तो समाज का कल्याण संभव नहीं। इसलिए आप सबको अपने प्रोफेशनल कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए करुणा, दया, परोपकार जैसे मूल्यों को अपनी चारित्रिक विशेषता में बनाना है। हमने कोरोना महामारी के दौरान इन्हीं मानवीय मूल्यों को अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स में जीवंत रूप लेते हुए देखा है। देवियों और स्वजनों, हम सब बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन से सीख सकते हैं कि कैसे अपनी व्यक्तिगत सफलताओं का सदुपयोग समाज कल्याण के लिए वो किए। बाबा साहेब के पास विदेश में बसकर अपने लिए एक आरामदायक जीवन चुनने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने अपने देश में रहकर सामाजिक समस्याओं के उन्मूलन करने के लिए संघर्ष किया। हमें बाबा साहब के दिखाए आदर्शों पर चलते हुए सामाजिक न्याय, समानता एवं बंधुत्व की भावना के लिए कार्य करना है। मैं आशा करती हूँ कि आज आप लोग समाज सेवा की जिस भावना के साथ यहाँ उपस्थित हैं, जीवन पर्यंत इसी भावना के साथ कार्य करेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वैद्यकीय प्रतिष्ठान और सेवांकुर भारत कार्यक्रमों द्वारा किए जा रहे कार्य की सफलता की मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।